थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, और एक तरफ हिंदू के जो मंदिर का जो भूमि है, क्योंकि धार्मिक वाला जो भूमि है, तो इसका सर्वे कैसे होगा? क्योंकि दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष की यहाँ बात आ रही है, तो इन लोगों का सर्वे कैसे किया जाएगा? क्या ये गवर्नमेंट की दर्शाया जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर किसी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, क्या दर्शाया जाएगा? वीडियो में हमने सारी बात को जो है सो जानकारी दिया। जानकारी देने के उपरांत जो है सो उसमें एक आया था हेलीकॉप्टर सर्वे जिसको बोलते हैं, वो हुआ एयर सर्वे। तो एयर होना ही है, क्योंकि वो नो ऑब्जेक्शन लिखेंगे नहीं और बहन बोलेगी हमको ज़मीन चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उन लोगों के बीच का विवाद का जगह रहेगा सिर्फ कागजात की लड़ाई। जहाँ तक हम जो ग्राउंड लेवल पर में जो भी बातचीत कर रहे हैं। आज हमारी उपस्थिति फिर से पटना उच्च न्यायालय में। हमारे साथ रोहित कुमार जी एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। पिछले दिनों हम सर का एक इंटरव्यू लिए थे ज़मीन सर्वे को लेकर, जिसमें एक विवादित बयान रहा हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे। अभी आधा बिहार पानी की चपेट में, यानी कि बाढ़ की चपेट में है, आधा बिहार डूबा हुआ है। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि गवर्नमेंट अगर बोली है कि भैया हम 3 महीना का समय दिए हैं, जसवाल जी की तरफ से बयान आया था, भूमि राजस्व मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया कि हम 3 महीना का कागज़ तैयार करने को लेकर समय दिए हैं, तो कैसे लोग कागज़ तैयार करेंगे? और कैसे, क्या ये 3 महीना में ही पानी खत्म हो जाएगी? पूरा आधा बिहार डूबा हुआ है सर, क्या कुछ होगा? कैसे होगा? क्या करना होगा? लोग अभी भी हताश है, निराश है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी ज़मीन कोई दूसरा ना ले ले। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। हाँ, देखिए, पिछले तो हमारा वो जो एक्ट है उसी में हवाई एजेंसी का कार्य जो है सो उसमें जो है लिखा हुआ है 2011 के अधिनियम, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की प्रस्तावना की कंडिक्ट का 13 में के तहत मानचित्र सहित अधिकार अभिलेखों का संधारण की अनुभूत कंप्यूटरीकरण तथा डिजिटल व्यवस्था के उद्देश्य से पूरा करने के लिए मानचित्र निर्माण का दायित्व बिहार सरकार द्वारा 3 निजी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इसमें इन लोगों के द्वारा जो है सो एरियल फोटोग्राफी और ग्राउंड ट्रूथिंग विथ DGPS किया जाएगा। यह एक जो है सो हाइब्रिड संस्करण है, सर्वे का एक हाइब्रिड संस्करण है ये बिहार सरकार के अनुसार। जबकि वास्तविकता ये है कि ये सर्वे, एयर सर्वे जो भी होता है वो समुद्र में जो है सो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसमें अक्षांश और देशांतर से हम जो है सो सर्वे कर लेते हैं। अक्षांश देशांतर से जो भी सर्वे होगा वो सर्वे जो है सो भूमि पर में, जहाँ पर में 5 फुट 2 फीट 1 फीट के लिए लड़ाई है, वहाँ पर में यह सर्वे जो है कारगर सर्वे नहीं होगा। जो भी सर्वे होगा या तो जरीब से, कड़ी से, गुंटूर स्केल से, या फिर आप जो है सो फीता से, जिस पर 12 इंच का 1 फुट होता है, उससे आप मेजरमेंट करते हैं, वही सही सर्वे होता है। और इस सर्वे में जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो ज़रूरी चीज़ जो इन लोगों का जो GCP बनाया हुआ है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, यह भी विवादास्पद है। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो भी बनेगा वो उनको सही जगह पर बनाना चाहिए। 4 से 5 मौजा के बीच में एक GCP का निर्माण होना चाहिए, जबकि इन लोगों के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। क्योंकि ग्राउंड ट्रूथिंग, जिसको ऑर्थो फोटोग्राफ की शुद्धता का सत्यापन कहेंगे, यह भी सही से नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम में मानचित्र का जो सत्यापन और सुधार किया जाएगा, उस सुधार के लिए इन लोगों के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि बिहार सरकार का दावा है कि हम जो है सो एयर सर्वे कर चुके हैं और सिर्फ हमको रैयत का जो है सो कागजात को जो है कलेक्ट करने हैं, उसके बाद हम जो है सो इस सर्वे को साल भर के अंदर में पूरा कर लेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तरी बिहार तो अभी बाढ़ के चपेट में आ गया। ये पानी आधा बिहार पूरा डूबा हुआ। हाँ, निकलते पानी निकलते कम से कम 3 महीना तो ऐसे ही बीत जाएगा। उसके बाद हमारा जो है सो विंटर का सीज़न आ जाएगा, ठंडा कुहासा रहेगा। इसमें भी जो है सो रबी का फसल लगा हुआ रहेगा। इसमें जो है सो सर्वे करना हमको जो है सो 3 महीना में पूरा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। फिर भी जो भी कागजात रैयत को लेना है, अभी क्या होगा कि अभी फेस्टिवल का समय आ गया, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ, इसमें जो भी हमारे गांव के रैयत हैं, उनके परिवार हैं, वो बम्बई, दिल्ली और भारत के अलग अलग जगहों पर में जो है सो काम कर रहे हैं। वो विदेश में भी वो सब जो है सो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ में आते हैं। इस बार भी आएंगे। इस बार आने के बाद में क्या होगा कि भाई भाई में जो है सो सबसे
ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उन लोगों के बीच का विवाद का जगह रहेगा सिर्फ कागजात की लड़ाई। जहाँ तक हम जो ग्राउंड लेवल पर में जो भी बातचीत कर रहे हैं, हमारा फ़ोन रैयत फ़ोन करते हैं, हमारे पास किसान फ़ोन करते हैं, गरीब तबका के लोग फ़ोन करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो है सो हमारा फलाना कागज़ नहीं है, मेरे पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है, मेरे दादाजी के पास था वो बाढ़ में चला गया। ये सब कागजात के लिए आने के बाद में सब ऑफिस तो अभी बंद रहेगा, मोर और लेस जो है सो कोई खुला हुआ रहेगा, कोई बंद है क्योंकि फेस्टिवल का समय है। इसके बावजूद जो भी कागजात का जो लड़ाई होगा वो कागजात के लड़ाई में इन लोगों के द्वारा जो है सो केसों का जो है सो इजाफा होगा, क्रिमिनल केस का इजाफा अभी होने का संभावना है। क्योंकि कहीं पर में तो विवाद मान लीजिए भाई भाई में है, भाई बहन का भी विवाद इस बार उत्पन्न होगा। बहुत सारी बहन है वो लेना चाह रही है, हाँ, अपना हक लेना चाह रही है, ऐसा खबर मुझे भी मिली। ऐसा है जी। कि जिस मामा के साथ में संबंध बढ़िया है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मामा भगना में जहाँ गलती है चलेगा। जहाँ पर में मामा भगना के बीच में या फुफ्फा भतीजा के बीच में जो भी जहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ पर में यही है, अगर थोड़ा सा भी रिलेशन डाउन है तो झंझट होना ही है। क्योंकि वो नो ऑब्जेक्शन लिखेंगे नहीं और बहन बोलेगी हमको ज़मीन चाहिए क्योंकि हम गरीब हैं और तुम ज़्यादा। मेरे पास सर एक महिला फ़ोन की और वो कही कि हमको भाई का हिस्सा लेना है, अब कैसे होगा सर आप ही बताइए। तो हमने सोचा कि भाई ये बात प्रश्न पूछनी चाहिए क्योंकि ये पूरा बिहार में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि हमको ज़मीन लेनी है, हम अपने भाई का शेयर लेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, चाहे फुआ हो बहन हो। देखिए पहले जो फुआ बहन जो थी अब फुआ हो गई हैं। जो बहन थी सो फुआ हो चुकी हैं। जो जीजा थे वो फुफ्फा हो चुके हैं। तो फुफ्फा के बेटा और हमारे जो है सो बहनोई के बेटा मतलब मामा भगना का। तो जो आदमी जो भी बहन कहती हैं कि हमको अपने भाई के ज़मीन और नहरा के ज़मीन में हमको हिस्सा चाहिए, तो उनकी जो भाभी हैं उनकी भाभी को भी तो जो है सो हर हाल में चाहिए होगा हिस्सा। कहने का मतलब है कि विवादास्पद बात सब जो सरकार का नियम सही है कि बेटी का हिस्सा होना चाहिए। इस पर हमारा न्यायालय की तरफ से कोई हमारा जो है इस पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं है। लेकिन कहा हुआ है, कानून में भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन व्यवहारिकता ये थी कि हम लोग के यहाँ जो है सो बहन को शादी करके जो है सो भेज देते हैं और शादी करने के बाद में अभी भी हमारे यहाँ दामाद का वैल्यू सबसे ऊपर है। तो दामाद का वैल्यू इसलिए सबसे ऊपर है कि दामाद हमारे जो आते हैं वो हमारे भाई के हमारे बेटा का गोतिया नहीं बनते हैं, इसीलिए दामाद का वैल्यू सबसे ऊपर होता है। व्यवहारिकता में जो है सो अभी भी जो है सो यही है कि हम लोग जो है सो बेटी को शादी उस अपने औकात से थोड़ा सा ऊपर उठ के ही करते हैं। अच्छा चलिए सर, ये प्रश्न जो है वो ज़मीन सर्वे से हम स्टार्ट किए थे और हवाई सर्वे की बात आने लगी। ज़मीन सर्वे होते होते हवाई सर्वे की बात होने लगी। तो क्या बिहार में ये संभव है कि होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? बिहार में अभी जो स्थिति परिस्थिति लग रहा है, इसमें सबसे पहले हम पिछली दफ़ा जो कागजात का विवरणी हमने बोला था कि सरकार को जो है उसका अभिलेख, जितना भी अभिलेख है वो अभिलेख जो है सो इनको सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों सार्वजनिक करना चाहिए इसका हम 2 लाइन में आपको बता दें। जी, थोड़ा शॉर्ट में सर। 10 दिसंबर 1949 जी एक तिथि है, 10 दिसंबर 1949 और एक तिथि है 25 सितंबर 1950। 25 सितंबर 1950 को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया। इसके आने से बिहार सरकार एकमात्र मालिक और ज़मीन जोतने वाले को रैयत कहा गया उस एक्ट में। तो उस एक्ट में जब कहा गया कि बिहार सरकार एकमात्र मालिक हुआ, ज़मींदारी का उन्मूलन हो गया, तो सारा कागजात तो बिहार सरकार के पास होगा क्योंकि मालिक के पास ना कागज़ रहता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, फील्ड बुझारत पंजी, उसके बाद में खेवट बुझारत पंजी, ये सब तो दस्तावेज सरकार के पास में है। सरकार को इसको सार्वजनिक करना चाहिए, इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल कराना चाहिए। ये बार बार मेरा कहना है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, खेसरा वाइज हर एक मौजा का जो है इंटरनेट पर में जिस तरह से रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है उसी तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे के साथ साथ आपको फील्ड बुझारत पंजी और खेवट बुझारत पंजी तीनों दस्तावेज, जमाबंदी पंजी, उसके बाद सैरात की सूची, रोक सूची,
बकास्त भूमि की सूची, उसके अलावा जो है सो गरमजरुआ खास और गरमजरुआ आम ज़मीन की सूची, ये सब उपलब्ध आपको इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल कराना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विवाद तो होना ही है, क्योंकि अभी तक यह राज्य सरकार का किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रिविजनल सर्वे जो भी हुआ, रिविजनल सर्वे जो भी हुआ, जिसमें रिविजनल सर्वे जो हमारा हुआ था, ये हुआ था हमारा पिछले दफ़ा हमने कहा था कि 1901 से 1916, वास्तविकता 1858 से लेकर 1925 तक कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। उसके बाद रिविजनल सर्वे जो हमने बता रहे हैं वो 1958 से 1958 से 2002 तक, किसी ज़िला में 62 से लेके 86 तक, किसी में 72 से लेके, इस तरह से अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह से हुआ। तो ये जो रिविजनल सर्वे है, उस रिविजनल सर्वे को सरकार अभी तक यह कहीं पर में लिखित में नहीं है कि रिविजनल सर्वे वैलिड डॉक्यूमेंट है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या एविडेंस डॉक्यूमेंट है। वैलिड मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट अगर घोषित करती है तब तो बिहार का विशेष सर्वेक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीटी एक्ट 1906 का 106 का बहुत सारा प्रोसीडिंग अभी भी जो है सो हर एक ज़िले के मुख्यालय में पेंडिंग है। वो 106 का केस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जमा का जमा रखा हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो रिविजनल सर्वे को अगर हम वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे तब तो कैडेस्ट्रल सर्वे, ज़मींदारी उन्मूलन के बाद में फील्ड बुझारत पंजी, खेबट बुझारत पंजी, उसके साथ में गरमजरुआ आम ज़मीन, गरमजरुआ खास ज़मीन, बकास्त ज़मीन, उसके बाद में रोक सूची के बाद में आपको सैरातों की सूची, उसके बाद में जो अधिग्रहण भू अधिग्रहण हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सड़क, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके साथ में जो भी स्टेट सर्वे है, ये सब जितना भी है, ये सब सर्वे का जो है सो जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया वो सब की सूची सार्वजनिक किया जाए। अच्छा, ये एक लास्ट मेरा प्रश्न होगा सर, लास्ट ही है। अभी एक विवाद चल रहा है, वो जो वक्फ बोर्ड वाला विवाद चल रहा है, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। और एक तरफ हिंदू के जो मंदिर का जो भूमि है, क्योंकि धार्मिक वाला जो भूमि है, तो इसका सर्वे कैसे होगा? क्योंकि दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष की यहाँ बात आ रही है, तो इन लोगों का सर्वे कैसे किया जाएगा? क्या ये गवर्नमेंट की दर्शाया जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर किसी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, क्या दर्शाया जाएगा? देखिए, इसको जो भी वक्फ बोर्ड का ज़मीन, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन, सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन या धार्मिक न्यास बोर्ड, मंदिर रजिस्टर्ड जो है, इस सब में क्या है कि पहले सिया वक्फ बोर्ड और हम सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड का ज़मीन के बारे में बोल रहे हैं। इसमें राज्य सरकार अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं लाई है कि ये इस ज़मीन का क्या करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो भी कहना है कि कहीं पर में 250 एकड़ है, कहीं पर में 200 एकड़ है, कहीं पर 100 एकड़ है, वो सब में अभी जो है गरीब गुरबा आदमी जो है घर बना के रह रहा है। इसके लिए कोई सरकार की स्पष्ट नीति अभी तक नोटिफिकेशन स्पष्ट नीति नहीं आया है। इसमें अब आ जाइए धार्मिक न्यास बोर्ड। भारत में एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है ये वक्फ बोर्ड के लेकर जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद है, इसमें और कोई विवाद नहीं है, भूमि विवाद है। धार्मिक न्यास बोर्ड में शिवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, राधा कृष्ण स्वामी की ज़मीन, राधा रानी की ज़मीन, ये सारा ज़मीन जो है ये सब भूमि के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड में आया हुआ है कि हमारा जो है सो 150 एकड़ ज़मीन जो है सो शिवोत्तर है, जबकि वास्तविकता पॉइंट पर जाइएगा तो उस मंदिर का एक कट्ठा भी ज़मीन जो है मंदिर कैंपस के अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें सब गरीब गुरबा ही उसमें जो है सो घर बना के रह रहे हैं या फिर जोत रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को तो स्पष्ट नीति लाना ही होगा। अब है रजिस्टर्ड धार्मिक न्यास बोर्ड से, वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड, ये सब जो रजिस्ट्रेशन का जो भी ज़मीन है इसमें स्पष्ट नीति नहीं आएगा तो विवाद होना ही है। जी। लास्ट एक आपसे हेल्प चाहिए सर। तमाम पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, अगर उनको और प्रश्न है
और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तमाम प्रकार के उनके पास प्रश्न है, सारे प्रश्नों का जवाब वीडियो नहीं हो सकता है सर। कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल किया जा सकता है, जैसे फ़ोन कॉल के माध्यम से हो या फिर आपके साथ मीटअप करके, यानी कि मुलाकात करके, मिल करके। तो कैसे आपसे संपर्क करें, ये थोड़ा बता सकते ये संपर्क करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में आना पड़ेगा। पटना उच्च न्यायालय में हमारा जो है सो कार्यालय है। हमारा कार्यालय जो है सो आसियाना फेज़ 1 में भी हम रखे हुए हैं। हैं? अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, बता दीजिए। मोबाइल नंबर 9973341419 है। पूरा बिहार कॉल करेगा सर, थोड़ा ध्यान से। जिनका कॉल लगेगा, जो हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से हम जो है सो उनको हम जो भी हमसे मदद पड़ेगा वो हम गरीब। चलिए, पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये ज़मीन सर्वे को लेकर तमाम प्रकार के प्रश्न है और वकील साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर दिए हैं, ऑफिस का लोकेशन भी बता ही दिए हैं। तो आप लोग भी अवश्य जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार के संपर्क करना हो तो जुड़ जाइएगा। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि जो वीडियो हो वो आपके पास पहुँचते रहे और वकील साहब से उसके बाद ही आपकी मुलाकात हो पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।